10th के बाद एंड 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो बेसिक डिफरेंस है, एक्चुअली मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है, क्या करें, उपाय नहीं है, और सिस्टम में रह के ही आपको आगे बढ़ना है। अगेंस्ट सिस्टम करके कुछ फायदा नहीं होता है। आई थिंक इन आवर कंट्री वी आर टू यंग व्हेन डिसीजंस आर फोर्स्ड अपॉन अस। क्लास 10th का बच्चा, 15-16 साल का लड़का लड़की, उनको आप डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में। उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। जो सामने दिखाई देता है, क्या बनोगे, 2-3 चीज जो बचपन से सिखाया जाता है। एक जमाने में तो, हमारे जमाने में पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, और आज के दिन में क्या है, पायलट का चांस गायब। तो क्या बनेंगे, डॉक्टर बनूंगा, पॉलिटिशियन बनूंगा, लॉयर बनूंगा। तो जो सामने दिखाई देता है वही होता है। सो दे आर, जैसे मैंने कहा है, इट्स ए ह्यूज ओशन ऑफ करियर। सो 10th के बाद माई सजेशन इज 11th 12th। अगर आप कर पाए, ट्राई टू, फ्रॉम वेरी एकेडमिक पर्सपेक्टिव, अगर आप कर पाए, गो फॉर द साइंसेस। क्यों? क्योंकि दैट ओपन्स अप द एंटायर अपॉर्चुनिटी अहेड। अगर आप आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, मैं क्यों आ रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ और नॉन एकेडमिक्स में भी आ रहा हूँ, तो क्या हो जाता है, हर चीज़ के बाद जब बैचलर्स डिग्री करेंगे, अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स लेते हैं तो लिमिटेशंस बहुत आ जाता है कि नहीं, आप ये वाला डिसिप्लिन नहीं कर सकते। साइंसेस लेते हैं तो क्या हो जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाला चीज़ भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाला भी कर सकते हैं, और साइंस वाला तो कर ही सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि एकेडमिक्स की बात करें, देन ट्राई टू ऑप्ट फॉर साइंस। एंड आजकल तो इतना कॉम्बिनेशन हो गया है कि इफ़ यू डोंट वांट मैथ्स, यू कैन ऑप्ट फॉर नो मैथ्स, PCB, CBZ, बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है। मेहनत आपको हर में करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आर्ट्स में मेहनत नहीं है, कॉमर्स में मेहनत नहीं है। तो अगर आप सकते हैं 10th के बाद, इफ पॉसिबल, इफ इट्स प्योर एकेडमिक्स, अनलेस यू नो एब्सोल्युटली श्योर कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, मैं मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है, इसलिए मैं कॉमर्स लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वेरी गुड। बट इफ़ यू आर अनश्योर, टेक साइंसेस। इफ यू थिंक कि नहीं ले पाते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, बिकॉज कॉमर्स इज वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो करियर चॉइसेस भी बहुत सारा लिमिटेशंस आना शुरू हो जाता है एज यू गो अहेड। आर्ट्स में भी थोड़ा सा वैरायटी है, लेकिन साइंसेस ओपन्स द डोर फॉर एवरीथिंग, बट दैट इज इफ इट्स प्योर एकेडमिक्स। उसके अलावे अब बहुत सारा लोग जो वोकेशनल एजुकेशन या नॉन एकेडमिक्स को भूल जाते हैं, डिप्लोमा करते हैं। एंड हमारे यहाँ डिप्लोमा, पीपल ओनली थिंक कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिप्लोमे में जाना है, मेडिकल वाले फील्ड में है, पैरामेडिकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग का तो हर चीज़ का इंजीनियरिंग है हमारे इंडिया में, क्योंकि इंजीनियरिंग का इतना क्रेज़ है, सबको इंजीनियर बनना है, और वो फील्ड भी इतना मैच्योर हो गया है कि हर चीज़ का इंजीनियर है, कि आप प्योर सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, फिर एग्रीकल्चर है, फिर साउंड इंजीनियरिंग है, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मतलब हर चीज़ का है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, डिप्लोमास को भी आप देखिए, एंड इट्स नॉट जस्ट इंजीनियरिंग डिप्लोमा। आप फॉर एग्जाम्पल, आई नो फॉर श्योर SSB में देखिए, फॉर एग्जाम्पल पैरामेडिकल में बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, 40-50 पोस्ट निकलते हैं, और हर बार खाली जाता है। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइड लोग हैं ही नहीं। किस चीज़ के लिए? फॉर एग्जाम्पल मेडिकल में क्या है, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन जो MRI मशीन ऑपरेट करना है उसके टेक्नीशियंस नहीं है। हर कोई
आई का डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना चाहता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है नहीं, वो डिवाइसेस चलाने का टेक्नीशियंस है नहीं, तो ये सारा फील्ड में क्या हो जाता है, देयर इज सो मच लेस कंपटीशन। तो ब्रॉडन पैरामेडिकल बोलने से बहुत बड़ा फील्ड हो जाता है। इवन पैरामेडिकल में जो यहाँ अभी लोग कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेद है, योग है, यूनानी मेडिसिन है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, बहुत सारा फील्ड्स है। तो उसी तरह डिप्लोमा, वोकेशनल, नॉन वोकेशनल एजुकेशन, तो ये चीज़ को भी आप एक्सप्लोर कीजिए। सबसे बेस्ट है कोई करियर फेयर अगर होगा, मैं आपसे से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ पॉसिबल ऐसे समय के बाद ट्राई टू टाई अप विद सम ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कंडक्ट्स करियर फेयर। तो करियर फेयर में क्या होगा, हर एक डिसिप्लिन, हर एक यूनिवर्सिटी के लोग आके बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या डिग्री, डिप्लोमा किया जा सकता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है जो पढ़ाई किया जा सकता है, ये भी होता है, पता नहीं है। तो वी कैन इम्प्रूव द होराइजन कि सिर्फ आर्ट, साइंस, कॉमर्स नहीं है। तो मान लीजिए आपने डिप्लोमा करी, आपने आर्ट्स, कॉमर्स किया, साइंस किया, और उसके बाद बैचलर्स में इट्स अ ह्यूज पोर्शन, एंड हम लोग का लिमिटेशन केवल इंडिया ही हो जाता है। दुनिया भर में लोग देखिए अलग अलग चीज़ें पढ़ने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं, एंड इवन पीपल थिंक अबाउट ऑफ अब्रॉड, सोचते हैं कि ये तो नहीं होगा, केवल पैसे चाहिए, पैसे तो है नहीं हमारे पास। बट देर आर सो मेनी गुड इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग फ्री scholarships to candidates, students who want to study, and not just academics। हाँ, म्यूज़िक में जाइए, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ऑडिशन लेंगे, आपका वो लेंगे, तो आप कर सकते हैं। सो बैचलर्स में क्या होता है, देयर इज अ ह्यूज पोर्शन, डोंट लिमिट योरसेल्फ टू जस्ट प्योर एकेडमिक्स। कि ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी क्या, बहुत लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी बीए कर दिया, मास्टर्स ज्योग्राफी किया, फिर एमफिल किया, पीएचडी किया, नेट क्लियर किया, और मतलब सिंगल ट्रैक में चलते चले गए। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं है। बिकॉज जॉब नहीं मिल रहा है तो डिग्री पे डिग्री, फिर एमए के बाद डबल एमए, ट्रिपल एमए, डबल पीएचडी। मतलब एजुकेशन को मतलब कोई आलू प्याज का जैसा नहीं देखना है, कि वो पर्पस के साथ करना जरूरी है। कि आप देखिए क्या है, एक्सपोजर्स एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, आपको एक्सपोजर्स लेना है, लोगों से मिलिए, आइए, किसी के पास भी, मेरे पास भी आइए, दूसरे के पास भी जाइए, ज़रूरी नहीं है केवल ऑफिसर के पास जाना है, स्पोर्ट्समैन के पास जाइए, सिंगर्स के पास जाइए, सबके पास जाके पूछिए, एक्सप्लोर कीजिए। आई थिंक दिस एज इज़ द राइट एज फॉर एक्सप्लोरेशन, टू बी इनक्विजिटिव, सवाल पूछना, और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। डोंट जस्ट लिमिट टू योरसेल्फ कि वो JBPS बोलते हैं ना, डोंट बिकम ए JBPS कैंडिडेट स्टूडेंट जस्ट बिकॉज पापा से। सो आप लोग यंग हैं, जस्ट बिकॉज मम्मी ने, पापा ने बोला है कि यही करना है, पूछिए, सवाल कीजिए, थोड़ा रिबेलियस होना है फॉर गुड पर्पस। Many people say Indian parents are unable to take the concept of questioning by children। हाँ, कि बोलते हैं बहुत पापा लोग, ये नहीं करना है। अगर बच्चा पूछ ले क्यों नहीं करना है, बहुत सारे पापा के पास जवाब नहीं होगा क्यों नहीं करना है। बस उनको भी बोला गया था कि नहीं करना है, इसलिए मैंने भी बोला नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, नहीं सोचा। सो वो माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। क्यों? टू हैव प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ये गलत है, क्यों गलत है? सिगरेट पीना खराब है, तो क्यों खराब है? इसलिए नहीं कि पापा ने बोला मत पियो, बिकॉज निकोटिन है, निकोटिन इज कैंसरस, कैंसर हो सकता है, आपका समय से पहले निकल सकते हैं, तो दुनिया में रहना है तो अवॉइड दोस थिंग्स। सो बी इंक्विजिटिव, कीप आस्किंग कि अगर कुछ कर रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, ये माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है।
और इस चीज़ का ऐसा नहीं है कि मैं तो अभी 11th हो गया हूँ, 12th हो गया हूँ, मेरे से अब तक नहीं हुआ तो नहीं होगा. इट कैन बी डेवलप्ड एनी टाइम. बिकॉज आई नो एज अ स्टूडेंट आई वॉज ऑल्सो वेरी शाई ग्रोइंग अप. लेकिन बाहर में देखा कि नहीं यार, शर्म करके बैठेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं. तो हम भी सवाल पे सवाल पूछना शुरू किए, हम भी इंक्विजिटिव होते गए. तो ये मैं सबको इनकरेज करता हूँ सवाल पूछना. इवन अभी जो फ्रेंड्स मिलते हैं, कलीग्स मिलते हैं, जो कभी नए ऑफिसर्स होते हैं, मैं यही बोलता हूँ, अगर आप कुछ भी साइन भी कर रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर पास कर रहे हैं, अंडरस्टैंड व्हाई, हाउ, question yourself, not just because it was done earlier, then you will do it. आप कुछ एक साइन कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे किसी ऑफिसर एफिडेविट वो साइन करते हैं, क्यों कर रहे हैं, किस कानून के तहत आप वो साइन कर रहे हैं, which law permits you to sign this. Keep questioning, that you will learn. So learning is a never-ending process, and I would like my brothers and sisters here to keep learning. एक मोटिवेट हो पूछने के लिए. Sir, my question to you is that what excites you to prepare for PSC, and how do you prepare and how you will success in it? UPSC का ना, ठीक. As a science student, how do you prepare and how you will success? What excites you to prepare for the PSC? ठीक है. APPSC हाउ डिड हमने प्रिपरेशन कैसा किया, कैसा मिला, वो पूछना चाहते हैं ना. ठीक है. सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन, व्हाट इट रिक्वायर्स फॉर एनी एग्जामिनेशन, वेदर इट्स APPSC, UPSC, EPSSB, द सिलेबस इज द बाइबल. ठीक है ना. सिलेबस को समझिए. तो APPSC में क्या होता है, हमारे समय में 2 ऑप्शनल्स चुनने पड़ते थे, अभी एक ही ऑप्शनल है. आपका जनरल स्टडीज पेपर होगा, ऑप्शनल होगा. जनरल स्टडीज सबको करना है, देयर इज नो गेटिंग अवे विद इट. योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, ये सब समझना होगा, तो वो जरूरी है. सबसे पहले आप सिलेबस का डिमांड समझिए. एंड दूसरी बात, ऑप्शनल्स. Select an optional that interests you. क्योंकि I'm telling you, for many people UPSC, APPSC is a long journey. बहुत लोग 5 साल, 10 साल प्रिपेयर करते हैं. So imagine you take a subject. For example, I always hated chemistry. 11th 12th में भी जैसे कैसे निपटाया, मार्क्स भी अच्छा आया, लेकिन बिल्कुल नफरत था मुझे. बहुत सारा कारण हो सकता है. तो अगर मैं केमिस्ट्री लेता तो शायद पास नहीं होता, क्योंकि अगर 2 महीने पढ़ के निकालना है कर लूंगा. लेकिन मान लीजिए 3 साल, मान लीजिए 10 साल आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है, इफ दैट इज नॉट इवन इंटरेस्टिंग टू यू, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे. तो सबसे फर्स्ट है कि ऑप्शनल्स वो सेलेक्ट कीजिए जहां आपका इंटरेस्ट है. तो आप मान लीजिए कुछ भी सब्जेक्ट पढ़े हो, मान लीजिए यू स्टडी फिजिक्स, बट यू थिंक साइकोलॉजी आपको बहुत पसंद है, आप वो सब्जेक्ट चुनिए. ठीक है. और उसके बाद बहुत सारा चीज़ तो आजकल एडवाइस मिल जाता है, कौन सा बुक्स पढ़ना है, कितना वो करना है. और दूसरा एडवाइस है, ये मत लीजिए, बहुत लोग होता है कितना घंटा पढ़ना है. दैट इज पर्सन टू पर्सन. जैसे मैंने बोला ना, हर एक इंसान का अलग कैपेसिटी है. देयर इज नोबडी कैन टेल यू कि दिन में 10 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो. दैट यू विल हैव टू डिसाइड कि दिन में मुझे कितना पढ़ना है. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कंसिस्टेंसी. अगर दिन में 1 ही घंटा पढ़ सक रहा है तो एवरी डे 1 घंटा ठीक उसी समय में पढ़ना है. अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ेगा सोचेगा, नहीं होगा. 1 घंटे से आप धीरे धीरे 1.5 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो. एग्जाम के सामने आ गया, 4-4 घंटा पढ़ो दिन में. तो ये ज़रूरी है. इसके लिए परसिवरेंस चाहिए. सबसे पहले सिलेबस इज योर बाइबल. सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या पढ़ना है. बहुत लोग क्या करते हैं कि मालूम है उसको हिस्ट्री पढ़ना है, रैंडमली पढ़ते रहते हैं. सिलेबस को रखिए,
क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल सिलेबस में अगर आपको दिया गया है द हिस्ट्री ऑफ मुगल्स, तो मुगल पढ़िए। मिडिवल हिस्ट्री दिए गया है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़िए। ज़रूरी नहीं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। अगर सिलेबस में आपका अरुणाचल हिस्ट्री है तो वो पढ़िए। अगर आपका रिक्वायर्ड नहीं है तो क्यों पढ़ना है। और एक प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत लोग गेट कैरीड अवे। You are preparing for an examination where you need to crack the examination. You should not study to gain PhD. बहुत लोग क्या है, इतना भूल जाते हैं, PhD कर लेते हैं जैसा। लेकिन PhD करने के चक्कर में क्या हो जाता है, वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इतना अंदर घुस जाएगा कि बाकी को जस्टिस नहीं दे पाएगा। तो अंडरस्टैंड द सिलेबस, सेलेक्ट द सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू फॉर ऑप्शनल। कि जनरल स्टडीज में तो वो ऑप्शन नहीं है, वो पढ़ना ही है। गेट द मटीरियल्स, आपको जो जो पढ़ना है। फ्रेम ए कैलेंडर कि एग्जाम एक साल बाद है तो 6 महीने में सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद हर महीना रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एंड माय ओनली सजेशन इज, द ट्रिक इज finish the syllabus in time and revise the entire syllabus at least 5 times. Repetition, repetition, repetition. That is the only formula. और उस चीज को करने में, सिलेबस कवर करके 5 बार रिवाइज करने में आपको कितना समय लगता है, that you can only tell. Nobody will tell you. वो आपको खुद को मालूम होना पड़ेगा हमको कितना समय लगता है। अगर ऐसा समय आ गया कि आपको दिन में 10 घंटा करना पड़ रहा है तो आपको करना पड़ेगा। कोई लोग, फॉर एग्जाम्पल पर्सनली मैं शायद 2-3 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ता था एट द मोस्ट, तो वो उतना करके मेरा हो जाता था। लेकिन हाँ, एग्जाम के समय में शायद 8-10 घंटा पढ़ता था। तो दैट इज पर्सन टू पर्सन, देयर इज नो वन फॉर्मूला, ठीक है। एंड दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल एग्जामिनेशन। APSSB जब आप दो उसमें भी वही है, अंडरस्टैंड द सिलेबस, व्हाट इज रिक्वायर्ड। You are preparing for APSSB, not UPSC or not common law entrance test or not medical engineering entrance test, ठीक है ना। तो किस एग्जाम के लिए बैठे हो उसका सिलेबस निकालो, उसमें कैसे टाइप के सवाल पूछे गए हैं, पास पेपर देखो, उसके बाद उस वे में प्रिपरेशन करो, ठीक है।